आज का जो हमारा विषय है वो मैंने वैसे तो खैर इस पर थोड़ी बहुत प्रीचिंग कर रखी है, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए हो सकता है उसमें कुछ पॉइंट नए हों, और जिन्होंने सुन रखा है उनके लिए थोड़ा सा पुराना भी हो सकता है, लेकिन उसमें बात कुछ ऐसी है जो मुझे आपको बतानी थी। इसलिए हम जो स्टार्ट करेंगे आज का जो हमारा विषय है शिक्षक, टीचर। इस दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई है तो वो है टीचर, यानी कि शिक्षक। बिना शिक्षक के शिक्षा नहीं मिलती, बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता, और अगर गुरु अच्छा हो तो ज्ञान अच्छा, और अगर गुरु घंटाल हो तो फिर ज्ञान भी कैसा होगा, जैसा गुरु वैसा ज्ञान। तो सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा अगर कोई देता है तो वो गुरु देता है, और गुरु की शिक्षा ही मनुष्य के जीवन में काम करती है। फिर चाहे वो गुरु संसार के हो या फिर वो गुरु चर्च के हों, क्योंकि यीशु मसीह भी इस पृथ्वी पर जब थे तो लोग उन्हें क्या कहते थे, रब्बी यानी कि गुरु। और हमारा जो प्रभु वो गुरु हैं, गुरु यानी शिक्षा देने वाला शिक्षक है, लेकिन लोगों ने उनको चमत्कारी बाबा बना दिया, वो बात अलग है। लेकिन वो गुरु हैं, और गुरु की शिक्षा और चेलों की शिक्षा में, और उसके बाद के अब के जो चेले हैं उनकी शिक्षा में कैसा डिफरेंस आ गया है, क्योंकि उनका एक नया गुरु बन गया, और जब उनका गुरु चेंज हुआ तो उनकी शिक्षा भी चेंज होती चली गई। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शिक्षक। आज का जो विषय है वो है शिक्षक के ऊपर। और शिक्षक अच्छा है तो शिक्षा अच्छी है, और शिक्षक अच्छा नहीं तो शिक्षा बेकार है। इसी विषय पर आज हम बात करेंगे। क्या एक गलत शिक्षक आपको तबाह कर सकता है? क्या एक गलत शिक्षक आपको तबाह यानी कि बर्बाद कर सकता है? क्या एक गलत शिक्षा, अब शिक्षक है तो शिक्षा भी देगा, जिसको शिक्षा देगा वो चेला होगा। क्या एक गलत शिक्षा आपको बर्बाद कर सकती है? किसी की दी हुई एक टीचिंग, एक शिक्षा आपको बर्बाद कर सकती है, और इसी विषय को लेकर के आज हम बात करेंगे। किसी की गलती की वजह से लोग नरक जा सकते हैं, और गलती किसकी? शिक्षक की गलती की वजह से लोग नरक जा सकते हैं। देखो, दुनिया और समाज लिखा है ना कि अपनी गलती और दूसरे की गलती। लोग कहेंगे अरे अपनी गलती से जाते हैं, हमारी गलती थोड़ी ना है, खुद का जीवन सुधारते नहीं है, खुद का ऐसा करते नहीं है, खुद के जीवन को देखते नहीं है, शिक्षक की गलती थोड़ी ना है। तो ये जो बातें होती है ना, अपनी गलती और दूसरे की गलती, उसमें परसेंटेज कितनी है, अपनी गलती की वजह से या दूसरे की गलती की वजह से? तो लोगों का कहना यह होता है कि भाई संसार में लोग अपनी गलती से अधिक धोखा खाते हैं। परसेंटेज 100%। अगर कोई संसारिक है और संसार में है तो किसकी गलती से धोखा खाता है? अपनी गलती से, क्योंकि वो किसी ऐसे गलत इंसान पर भरोसा रख लेता है, और जिसकी वजह से उसको धोखा जब मिलता है तब उसे पता चलता है अरे इसने जो मुझे सिखाया था वो गलत था। तो संसार में लोग अपनी गलती से अधिक धोखा खाते हैं। मसीही समाज में किसकी गलती अधिक होती है? देखो, संसार में तो चलता है, लेकिन मसीही समाज में किसकी गलती अधिक होती है? सिखाने वाले शिक्षक की गलती कितनी परसेंट होती है? कौन है चर्च के अंदर? मसीही जो लोग हैं चर्च के अंदर, उनका शिक्षक कौन होता है? पास्टर। और अगर पास्टर ही गलत सिखाएगा तो गलती कितनी होगी? 95%। 5% मैंने उस इंसान की क्यों रखी? क्योंकि वो उसके पीछे पीछे चलता रहा जैसा वो सिखा रहा था। आपको भी तो सोचना चाहिए था, भैंसिया बुद्धि थोड़ी ना हो, जैसे चल दिए किसी के भी पीछे, बैल बुद्धि थोड़ी ना हो, इंसान हो ना। तो शिक्षक की गलती 95%, और जो शिक्षा ले रहा है विद्यार्थी उसकी गलती 5%। आंखें खोल लेते, देख लेते, सोच लेते, मौका था। अब बोलोगे कि आपने 95% पूरा पास्टर पे ही डाल दिया। तो जो मनुष्य दुनिया, संसार, समाज सबसे लड़के चर्च आया, यीशु को अपनाया, यीशु के पीछे चला,
और उसके बाद आपने उसको सही शिक्षा नहीं दी, उसने दारू छोड़ी, गलत हरकतें छोड़ी, व्यभिचार छोड़ा, लूटपाट छोड़ी, उसने हर प्रकार का बुरा काम छोड़ा, ठीक है। अब वो 95% तो सुधर चुका है, लेकिन 5% आपने सही शिक्षा नहीं दी उसको, वो उसको आपने क्या बना दिया, अपना अपना चेला बना दिया। आपको बनाना था उसको यीशु मसीह का चेला, लेकिन आपने किसका चेला बना दिया, अपना चेला। तो अब उस मनुष्य की कितनी गलती हुई, उसकी गलती 5%, क्योंकि उसने आप पर भरोसा रखा, आप उसके सेवक, आप उसके पास्टर हो, आप उसके शिक्षक हो, लेकिन आपने क्या करा, आपने उसका रिश्ता परमेश्वर से ना जोड़ करके खुद से जोड़ लिया। तो फिर अगले की क्या गलती। मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ जो चर्च में टाइम मिली जाते हैं या बे टाइम जाते हैं, या साल में एक बार जाते हैं या महीने में एक बार जाते हैं, सिर्फ चंदा देते जाते ही नहीं है। मैं उस विश्वासी की बात कर रही हूँ जिसने हर प्रकार का पाप छोड़ा, यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया और उसके क्या कहते हैं वचन में जैसा भी उसको सिखाया गया उसके अनुसार बाकायदा अच्छे से दिमाग लगा करके सोच समझ के पादरी की शिक्षा के अनुसार चला। ऐसे मनुष्य की बात चल रही है प्रतिशत में। देखो जो जिसके जीवन में गुनाह पाप गलती है और चर्च जा रहा है, वो तो वैसे ही परमेश्वर के लायक ही नहीं है, उसकी काउंटिंग करें ही क्यों। वो तो उस मनुष्य की तरह है कि उसके गले में बड़ा सा चक्की का पाट डालो, फेंक दो समुद्र में, संसार का था संसार में जा, वही डूब मर, वो वाला हाल है उसके लिए तुम। लेकिन बात चल रही है उन लोगों की जिनमें गलती कुछ नहीं है, लेकिन शिक्षा के आधार पर पास्टर 95% गलती में रख रहा है और वो कलीसिया, वो लोग जो सही शिक्षा चाहते हैं लेकिन नहीं मिलती है, तो वो 5% गलत है बस। और रीजन क्या है वो मैंने आपको बता दिया। आप बताओगे नहीं कि प्रभु के पीछे चलना है या स्वर्गदूतों के, तो इंसान किसके पीछे चलेगा। आप बताओगे नहीं कि परमेश्वर से खुद प्रार्थना करनी है या पास्टर से करवानी है। जब आप बताओगे नहीं कि क्या कहते हैं आपको अपने जीवन में कोई भी, जैसे किसी का बच्चा पैदा हो रहा है, किसी के सादी ब्याह हो रहा है, उस पर हल्दी मेहंदी का नाचना हो रहा है, जाने बहुत कुछ हो रहा है, आप बताओगे नहीं कि ये मत करो, तो वो तो करेगा ही। तो फिर इसमें गलती किसकी है। क्योंकि जब हम भी मसीह समाज में ऐसे ही पास्टरों के पीछे लगातार चल रहे थे, हम अपने हिसाब से तो बढ़िया जीवन जी रहे थे, लेकिन साथ ही साथ पादरी नहीं बता रहा था, वो सब काम कर रहा था, पादरी साथ में कर रहा था हमारे वही काम। वो भी हल्दी मेहंदी में वो भी आता था, मेहंदी लगाता था, हल्दी डांस वांस सब चलता था, हम कर रहे थे उसके साथ में, क्योंकि उसने हमें बताया नहीं। तो इसमें हम क्या कहें कि हमारी गलती है। भाई हमने समाज छोड़ा, दुनिया छोड़ी, लोगों को छोड़ा, अपने रिश्तेदारों को छोड़ा, हर वो गलत इंसान से संगति छोड़ दी, और फिर भी हम स्वर्ग नहीं जा पाते, तो फिर गलती किसकी। पास्टर की गलती है। हमारी कैसे हो सकती है जब हमने सब कुछ छोड़ ही दिया। क्योंकि हमने अपना पूरा भरोसा किस पर रख दिया था, उस सेवक पर जो हमें सिखा रहा था, और उसने हमें सही नहीं सिखाया। तो फिर गलती किसकी हुई 95% सेवक की। बाइबल क्या कहती है इस विषय में, हम बाइबल से ही जानेंगे कि बाइबल क्या कहती है इस विषय में, क्योंकि हम अपनी बातों को रखते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको बाइबल से भी उदाहरण देकर समझाएंगे कि बाइबल क्या कहती है इस विषय में। यहोवा परमेश्वर के हाथों की पहली रचना, यहोवा परमेश्वर के हाथों की पहली रचना की सबसे बड़ी गलती क्या सीख देती है। आदम की गलती हमें और आपको क्या सीख देती है, आज हम इस विषय पर बात करेंगे कि आदम की गलती की वजह से हमको क्या सीख मिली। उत्पत्ति 1:26 फिर परमेश्वर ने कहा, और परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। और परमेश्वर ने मनुष्य को यानी कि पुरुष यानी आदम को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बना दिया। तो परमेश्वर मनुष्य को अपनी बराबरी का रख करके बनाए, और मनुष्य क्या कर रहा है आज, अपने आप को पहचानते नहीं है कि हम किसके स्वरूप में हैं। क्या यहाँ पर शैतान के स्वरूप में बनाया था, तो फिर हरकतें शैतानों वाली आ रखी। परमेश्वर ने किसकी समानता स्वरूप में बनाया था, तो क्या परमेश्वर गालियां देते हैं, क्या परमेश्वर गाली बकते हैं, दारू पीते हैं, गलत हरकतें करते हैं। परमेश्वर के विषय में लिखा पवित्र 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 अति पवित्र। तो कैसे हम जीवन जी रहे हैं, फिर कैसे आप जीवन जी रहे हो। बनाए तो आप गए थे परमेश्वर के समानता स्वरूप में, और जीवन कैसा चल रहा है। उत्पत्ति 2:7 तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, और आदम
जीवित प्राणी बन गया। आदम अगर जीवित प्राणी आज भी है तो उस परमेश्वर की श्वास के द्वारा, ऐसे सेकंड से पहले सांस निकल जाती है और फिर लोग क्या कहते हैं, लो मिट्टी हो गई। हर जाति हर समुदाय के लोग कहते हैं मिट्टी, जो भी उनकी लैंग्वेज में मिट्टी को कहते हैं, डस्ट को कहते हैं, वो वही हो जाता है। तो आपके नथनों में श्वास परमेश्वर ने फूका, अपनी समानता स्वरूप में परमेश्वर ने आपको बनाया। हरकतें आपके अंदर शैतान वाली आ रखी हैं, बाप आपने फिर किसी और को बना रखा है। तो जो पिता होता है उसी के गुण बच्चे में होने चाहिए। अगर किसी और के गुण आ रहे मतलब संगति खराब है, और गलत संगति क्या करती है, जीवन को बर्बाद कर देती है। उत्पत्ति 2:8, तब यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई और वहां आदम को जिसे उसने रचा था रख दिया। आदम को बना करके एक ऐसी जगह दी जहां पर उसकी सहूलियत की सारी वस्तुएं थी, रहना खाना रोटी कपड़ा मकान, क्योंकि कपड़े की जरूरत ही नहीं थी, मकान इतनी बड़ा आलीशान जहाँ पे एसी की जरूरत नहीं थी, गर्मी लगती नहीं थी, कपड़े ही नहीं थे तो लगी कहां से गर्मी, कॉमन सेंस। रोटी कपड़ा मकान, और रोटी की बनाने की भी जरूरत नहीं थी, गैस की जरूरत नहीं थी, फल पेड़ से निकल रहे थे, खा रहे थे, सारी हेडकों से दूर। और सारी हेडकों से दूर परमेश्वर ने आदम को एक ऐसी जगह रखा, परमेश्वर ने आदम को एक ऐसी जगह रखा जिसे कहते हैं अदन की वाटिका। अदन की वाटिका में रखा था आदम को। और इतना जोर क्यों डाल रही हूं, क्योंकि अदन की वाटिका में ना मौत थी, ना दर्द था, ना किसी तरीके की तकलीफ थी, ना किसी तरीके की गर्मी थी, ना ही किसी तरीके की हाय हाय काय काय थी। कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे आज मनुष्य जिनसे पीड़ित है ना तकलीफ में, वो कुछ भी नहीं था। और फिर भी इस मनुष्य को ऐसा क्या चढ़ा, आज तो खैर चलो सब कुछ है, सारी सिरदर्दियां बनी हुई हैं, ऐसी जगह रखा था परमेश्वर ने जहां किसी वस्तु की उसको घटी नहीं थी। उत्पत्ति 2:15, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया। अब अदन की वाटिका में क्यों रखा, कि वह उसमें काम करे और उसकी रखवाली करे, वह उसमें काम करे और उसकी रखवाली करे। अब ये उसका काम और उसकी रखवाली पर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे कि उसमें काम करे और उसकी रखवाली करे। अब लोग कहते हैं कि वहां पर, मैंने एक बड़ा ही फेमस पास्टर है उसका प्रचार सुना, बोल रहा है अदन की वाटिका में आदम को इसलिए रखा था कि वो उसमें खेती करे। ऐसे ऐसे मूर्ख प्रचारक बने हुए हैं, वो भी फेमस। अदन की वाटिका में आदम को रखा था कि खेती करे, और जब परमेश्वर फल खाने को दे ही रहा था, गेहूं की जरूरत ही नहीं थी, तो खेती करके क्या कर लेता वहां पर वो। ऐसे ऐसे इसे कहते हैं एक्स्ट्रा फिटिंग करना, मतलब जो काम जहां पर होता नहीं तुम वहां पर बढ़ा रहे हो। ऐसे भी काम करने, ऐसे भी शिक्षा देने वाले लोग हैं। ऐसे शिक्षक को क्या कहेंगे आप, ऐसे शिक्षक को कहेंगे 95% आपको गलत सिखा रहा है और आपको परमेश्वर के राज्य से भटका रहा है। अदन की वाटिका में रखने का मतलब है कि वहां किसी भी ऐसी वस्तु की जो आज संसार में जरूरत होती है कोई जरूरत नहीं थी। देखो 3 बेसिक जरूरतें हैं, रोटी कपड़ा मकान, तीनों चीजें वहां पर थी और काय बात की चिंता थी। अब पकाने वाली औरत की भी जरूरत नहीं थी क्योंकि सब कुछ ऑटोमेटिकली हो रहा था। सब कुछ परमेश्वर ने उसको दिया, सिर्फ इतना कहा काम कर और रखवाली कर, काम करे और रखवाली करे, क्योंकि सब कुछ तो वहां पर था ही उसके लिए। अदन की वाटिका में क्या काम और किसकी रखवाली करनी थी? आप लोगों से एक सवाल ही है कि अदन की वाटिका में क्या काम और किसकी रखवाली करनी थी? अच्छा, और ये था कि अपनी पत्नी को सही तरीके से परमेश्वर की बातों को, माइक पे कृपया माइक पे बोले ताकि सुनने वालों तक आवाज पहुंचे। काम ये था नहीं क्या करना, बस होता ना अदन की वाटिका में क्या काम और किसकी रखवाली? काम और रखवाली। परमेश्वर के वचन को अपनी पत्नी को सही से समझाता, और अगर वो फल लेके आई थी तो वो खुद की रक्षा करता, फल नहीं खाता, क्योंकि उसको अपने परमेश्वर के वचन याद देने चाहिए। ठीक है, अदन की वाटिका में क्या काम और किसकी रखवाली? अभी आप लोगों ने जो जवाब दिया है आप लोग उससे सहमत हैं? हाँ, मैं ओके, माइक पे बोलो। आप उससे सहमत हैं? हाँ, इस बात से मैं सहमत हूँ। लेकिन आगे क्या होगा पता नहीं। अच्छा, ये भी डर है, अगर सहमत है तो 100% श्योरिटी होनी चाहिए। उत्पत्ति 2:16,
और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी। अच्छा, यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के किसी भी वृक्षों का फल खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। अब जब परमेश्वर ऐसी आज्ञा दे रहे थे, उस समय पर परमेश्वर और आदम के अलावा कोई तीसरा प्राणी अदन के वाटिका में था? नहीं। आदम को बनाकर आज्ञा आदम को दी थी, ठीक है, आदम को बनाकर आज्ञा आदम को दी थी। क्या तब हव्वा आदम के साथ थी? नहीं। तो फिर रखवाली हव्वा की कैसे कर लेगा, जो है ही नहीं, जो पैदा ही नहीं हुआ उसकी मैं रखवाली कैसे करूं, उसको शिक्षा कैसे दूं? अदन की वाटिका में अगर परमेश्वर ने कहा कि काम कर और रखवाली कर, तो पहले तो खुद ही वकाफी हो। जब हव्वा वहां नहीं थी तो जो आपने जवाब दिया उसके अनुसार अब बताइए। उसके अनुसार तो ये जवाब गलत है। हाँ जी, इसीलिए तो कहते हैं बातों को सटीकता से, बारीकी से, धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते समझ में आने लगेगा कि क्या तब हव्वा आदम के साथ थी? नहीं थी। तो फिर काम कर और रखवाली कर किसकी? क्योंकि अकेला वो खुद था। जब आदम ने जानवरों के नाम रखे थे, दूसरा पॉइंट दे रही हूँ, पहला पॉइंट दिया, जब आदम ने जानवरों के नाम रखे थे, क्या तब हव्वा आदम के साथ थी? नहीं। जानवरों के नाम रखने के समय पर भी हव्वा आदम के साथ नहीं थी, तो फिर रखवाली और काम किसका करेगा? उत्पत्ति 1:27, तब परमेश्वर ने अपने स्वरूप में मनुष्य को रचा। अपने ही स्वरूप में परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की, पुरुष और स्त्री के रूप में उसने मनुष्यों की सृष्टि की। यह उसके बाद की घटना है। आज्ञा दे चुके, रखवाली की बात कर चुके। आदम हव्वा थी नहीं वहां पर जब जानवरों के नाम रखे गए थे, हव्वा थी नहीं वहां पर जब परमेश्वर ने आज्ञा दी थी। लेकिन हव्वा कब बनाई गई? तब जब सबके नाम रखने के बाद परमेश्वर ने कहा इसका अकेला रहना अच्छा नहीं, लेकिन आज्ञा उससे पहले मिल चुकी थी। परमेश्वर के वचन का प्रचार, क्योंकि परमेश्वर ने सबसे पहले अगर किसी को अपने वचन दिए तो उस मनुष्य का नाम है आदम, ठीक है। परमेश्वर के वचन का प्रचार, मनुष्यों में से सबसे पहले परमेश्वर ने किसको किया था? आदम को, ठीक है। तो पहला शिक्षक कौन हुआ? आदम। आदम पहला शिक्षक है। उत्पत्ति 2:18, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। अब आप देख रहे हैं, जब परमेश्वर ने आज्ञा दी थी, आदम से बात की थी, आदम को शिक्षा दी थी, तब परमेश्वर उस समय कह रहे हैं कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, और क्या करेंगे? मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उसके लिए उपयुक्त हो, ऐसा सहायक जो उससे मेल खाए, जो उसके साथ रहे, ऐसा। और रीजन, जितने भी जानवर बनाए थे उनके लिए मेल और फीमेल, है ना, स्त्री और पुरुष बनाए थे, लेकिन आदम को सिर्फ अकेला बनाया था, स्त्री को बाद में बनाया था। तो ऐसा सहायक जो उससे मेल खाए। उत्पत्ति 2:22, और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। उसको आदम के पास, आदम को पहले आज्ञा मिली थी, तो आदम को पहले आज्ञा मिली थी, ठीक है। हव्वा को सही जानकारी कौन देगा? अब सवाल है, ठीक है। आपके साथ क्वेश्चन है, आंसर नहीं देना, क्वेश्चन है। आदम को पहले आज्ञा मिली थी, यस और नो? ठीक है। हव्वा को सही जानकारी कौन देगा? ठीक है। और उसके बाद आदम का क्या फर्ज था? सही जानकारी देना। आदम का क्या फर्ज था? आदम अगर एक शिक्षक था तो उसका क्या फर्ज था? हव्वा को परमेश्वर की आज्ञा सही से सिखाना, ये आदम का फर्ज था, ठीक है।
आदम ने क्या किया? अब ये सवाल है कि आदम ने क्या किया। पहले शिक्षक को परमेश्वर ने अपने वचन दिए, लेकिन उस शिक्षक ने क्या किया? आदम ने क्या किया? आदम की एक गलत शिक्षा या गलत प्रचार ने हव्वा और आदम दोनों के जीवन का नाश कर दिया। एक के जीवन का नाश हुआ या दोनों के? दोनों के। शिक्षक और शिष्य यानी कि गुरु और चेला, नाश दोनों का हुआ, आदम का भी और हव्वा का भी, एक गलत प्रचार के चलते। अब जब ये जीव हव्वा से बात कर रहा था तो आदम कहाँ था? जब ये जीव हव्वा से बात कर रहा था तो आदम कहाँ था? और जब परमेश्वर मिलने आते हैं तो फिर पूछते हैं आदम तो कहाँ है? अगर तुम सतर्क होते तो फिर कोई इसको बहका नहीं सकता था। अच्छा, जब ये सांप से बातें कर रही थी तो जो जितने भी जानवर थे उनकी पहचान सबसे पहले किसके साथ हुई थी? आदम एक एक जीव को जानता था क्योंकि उसने एक एक का नाम रखा था। अच्छा, आदम अगर एक एक से सही मुलाकात करवाता अपनी पत्नी का तो क्या ये समझदार नहीं बनती? लेकिन क्या इसने उस समय ध्यान दिया? इसने आदम की लापरवाही के चलते हव्वा को नहीं पता था, क्योंकि उसे ये मालूम था जितने भी जीव जंतु हैं सबके नाम किसने रखे, क्योंकि उसने बताया होगा मैंने रखे, लेकिन बता तो देते कौन कौन से जीव जंतु के नाम रखे। उस सांप का नाम रखा जिसे परमेश्वर ने बनाया जोड़े से, या फिर वो दूसरा कालिया नाग जिसे बनाया नहीं था, जिसे फेंका गया था। तो दोनों की शक्लों में अंतर होगा, ऐसा नहीं वो एक जैसे होंगे, भले वो दिखाते जरूर यहाँ पर एक जैसे, लेकिन जो रियल घटना होगी ना उसमें अंतर होगा। तो फिर तुम कहाँ थे? अगर तुमने अपनी पत्नी को ये बताया होता कि मैंने जिन जिन के नाम रखे वो जानवर फर्क है, जिससे तू बात कर रही रात दिन, इसका नाम मैंने नहीं रखा, मैंने इसको नहीं देखा, मैं इसको नहीं जानता, तब तो क्या होता? ये बात करना बंद कर देती अजनबी से। आज कलीसिया हर किसी के साथ हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड करके उसे अपना पास्टर बना के क्यों घर में घुसा लेती है, घर में बुला लेती है? क्योंकि उसको कलीसिया के लोगों को पता ही नहीं है। जिसने बाइबल पकड़ी, जिसने आपको सिस्टर जी जय मसीह की करी, हालेलुया बोला, मतलब यही परमेश्वर का सेवक है। फिर वो अंदर से कालिया नाग हो आपको फर्क नहीं पड़ता, फिर वो आके आपको ही डसता है, जीवन बर्बाद करता है। और इसने भी ऐसा ही किया। गलती किसकी थी? पास्टर की। उसको सिखाना चाहिए कि सिस्टर गलत सेवक में ये गुण होंगे। अगर आज आप लोग यहाँ बैठे हो, आपको हम बताते नहीं बताते? हर किसी पर ऐसी भरोसा मत कर लो जिसने बाइबल पकड़ी और आगे हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड करते हुए और आपने उसको अपने घर में घुसा लिया। लिखा ये चुपके से दबे पांव चले आते हैं और दुर्बल स्त्रियों को क्या करते हैं? बहका देते हैं। तो फिर जब आपको शुरू से ही ये शिक्षा मिल रही है, वचन से ही यही शिक्षा मिल रही है, तो फिर आज की कलीसिया के पास्टरों को क्या हो गया है? किसी को भी अपना ले रहे हैं, किसी को भी क्या कहते हैं चर्च का पादरी बना दे रहे हैं, थोड़े थोड़े पैसों में डिग्री बेच रहे हैं और पास्टर बनता जा रहा है। अरे शिक्षक है वो बाइबल का, तो उसको ज्ञान भी तो वैसा ही दो। उसे ज्ञान सिर्फ दारू पीने का है, हरकतें करने का है, लड़कीबाजी करने का है। ऐसे हमारे मैथोडिस्ट में जाने कितने हैं जो लड़के कभी आवारा घूमते थे, बाद में पादरी का टैग लगा के घूम रहे हैं। ऐसे हम जाने कितने ही जानते हैं। ऐसे हमारे खुद के बहुत रिश्तेदार मिलेंगे, हम दूसरों के नहीं कहते, खुद के हमारे ऐसे पियक्कड़, जिनको हम कहते थे पियक्कड़ भाई, आज वो पादरी साहब बन करके बैठे हैं। ऐसे बहुत हैं। अब बताइए वो क्या सिखाएंगे? अब पादरी पी के टल्ली तो फिर कलीसिया महाटल्ली, कलीसिया भी महाटल्ली। तो कोई ये कहे कि अरे आप तो इल्जाम लगा रही हो, इल्जाम नहीं लगा रहे, हम खुद जानते हैं कि हमारे ही कितने ऐसे रिश्तेदार हैं, ऐसे पादरी बन करके बैठे हैं जो एक समय में निकम्मा थे, नकारा थे, आवारा थे, कुछ नहीं करते थे, तो पादरी बन गए। बोलने तो आवाज नहीं आ रही है क्या? बाकी की बातें नहीं सुन सकूंगी ना मैं। आवाज नहीं आ रही? हाँ जी बोलिए। बीच में डिस्टर्ब होता फिर वीडियो बनने में दिक्कत होती है ना, अगर कोई बात है तो। अगर कोई बात हो तो बच्चे की बात कीजिएगा। अभी कुछ आपको बोलना है? माइक ऑफ कर लो अपना भी। आपको कहीं जाना है तो आप जा सकते हैं।
कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बाद में वीडियो अपलोड हो जाएगी तब आप देख लेना। बाद में देख लीजिएगा। ना भी गायब करो। अब कहाँ थी मैं, ये भूल जाती। हाँ, अगर कोई ये कहे कि आप उंगली उठा रहे हो तो ध्यान रखो, हमारे भी बहुत से ऐसे ही निकम्मे नाकारा भाई आज पादरी बने बैठे हैं। तो हम सच्चाई बता रहे हैं, झूठ नहीं बता रहे हैं। रीजन क्या है? कुछ नहीं करता है, इसे पादरी बना दो। कुछ नहीं कर सकता, अरे निकम्मा नकारा लड़का है, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक वकील, तो बच्चा क्या करेगा भाई? चल कुछ नहीं करता, चल तुझे पादरी की ट्रेनिंग कराते हैं। ट्रेनिंग तो करनी है। फिर ऐसे लोग क्या शिक्षा देते हैं? जब ये जीव हवा से बात कर रहा था तब आदम कहाँ था? आदम की लापरवाही की वजह से एक आता है और चुपके चुपके बहुत सारी बातें, बहुत सारा जहर कानों में घोल जाता है। उत्पत्ति 3:1, यहोवा परमेश्वर ने जितने जंगली पशु बनाए थे, यहोवा परमेश्वर ने जितने जंगली पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। अब परमेश्वर जो भी बात करते हैं वो दृष्टांतों में बातें करते हैं। अब जैसे जब कोई पढ़ता है कि यहोवा परमेश्वर ने जितने पशु बनाए थे वो सब जंगली थे। अच्छा, परमेश्वर जिन्हें पशु की काउंटिंग में दे रहा है, जिन्हें पशु की काउंटिंग में दे रहा है, तो उसमें कभी आपने आकर दानियल की पुस्तक पढ़ी है तो एक ऐसा पशु है, उसके 4 तरीके के मुख हैं, क्या वो पशु थे? नहीं। तो फिर अगर यहाँ बात पशु की चल रही है तो क्या यह पशु है? ये वो स्वर्गदूत है जिन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को माना नहीं था। ये उनमें से जो धूर्त था, ये उसकी बात चल रही है। जिन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा वो उनको जंगली पशु का नाम दिया और ये परमेश्वर ने नाम दिया। और उनमें से जो उनका जो सरदार बना वो सर्प, वो धूर्त था। आज्ञा तोड़ने वाले स्वर्गदूत और उनका लीडर, ये उसकी बात चल रही है, ना कि उन सांपों की जिनका नाम आदम ने रखा। वो जानवर अलग हैं, लेकिन इसको जानवर की उपमा दी गई है। जैसे कि हम भी उपमा देते हैं कभी कभी, है ना, उपमा देते हैं, बहुत सारे लोग देते हैं, अपने बच्चों को कहते हैं, कोई पति को भी कह देता है, कोई किसी को भी कह देता है, लेकिन जैसा उसका नेचर होता है कभी कभी बोल देते हैं। तो क्या वो हो जाता है? उसके 4 पैर नहीं होते ना, 2 ही रहते हैं। वैसे ही यहाँ पर भी परमेश्वर ने जितने जंगली पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। अब ये जंगली पशु क्यों हो गए थे? क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा था इन्होंने। अब ये बातें परमेश्वर ने पूरी साफ सटीकता से नहीं लिखवाई हैं और इसीलिए उसको धूर्त कहा। और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है? आज कबाड़ी भी बेच लेगा भाई। उत्पत्ति 3:1, यहोवा परमेश्वर ने जितने जंगली पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। ठीक है, अब उसकी धूर्तता देखिए कि उसने कैसी धूर्त यानी चालाकी, और उसकी चालाकी ऐसी थी, उसने स्त्री से कहा, क्या सच है ना? क्या सच है? ये पूछ रहा है कि बता रहा है? अब तो कंफ्यूजन ये क्या जब आ जाता है तो उसमें कंफ्यूजन पैदा हो जाती है। ठीक है, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा है? अब इसे कहते हैं परमेश्वर की बातों में मिलावट करना। क्या सच है? परमेश्वर ने कहा है तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना, तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना। तो आजकल के जो यीशु मसीह की दुल्हन के अंग है ना, वो क्या कहेंगे? क्यों नहीं खाएंगे तो मर नहीं जाएंगे क्या? ऐसे कैसे हो सकता है कि नहीं खाना? जो खाने को बोला वो खाएंगे, मगर जो शिक्षा में परिपक्व नहीं है वो कहेंगे नहीं खाना नहीं है, छूना भी नहीं है, क्योंकि उनके पास शिक्षा अधूरी है। शिक्षा है अधूरी शिक्षा, अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। एक दिन मैंने आप लोगों को खीर का उदाहरण दिया था। किसी को बताया कि भाई खीर बना लेना, मगर ये नहीं बताया कि उसमें चीनी या नमक क्या मिलाना है। सफेद सफेद सा होता है, बस मैं उसका नाम भूल गई, वो मिला लेना। अगले के पास 2 डब्बे रखे थे, क्या मिलाया होगा? तुमने ये तो बताया नहीं कि इसको मीठा बनाना है कि नमकीन बनाना है। अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। फिर भले ही आप खाना ही बनाओ। तो फिर यहाँ पर क्या पूछ रहा है? क्या सच है परमेश्वर ने कहा है कि किसी वृक्ष का फल ना खाना? अब इसे कहते हैं दूसरे को हम उसको उकसाएं, पूछें उसके अंदर कितना ज्ञान भरा हुआ है। ऐसी बातों से लोग पूछते हैं। जैसे हमसे भी कुछ लोग पूछते हैं, ये बताओ अदन की वाटिका कहाँ थी, ये बताओ ये आज्ञाएं क्यों दी थी, ये बताओ कि उपवास रखें कि ना रखें। तो हमने एक सब्जेक्ट पे बाकायदा
वीडियो बना करके रखी हुई है, देख लो जा करके। सांप हव्वा के पास ही क्यों आया? अब सवाल कि सांप हव्वा के पास ही क्यों आया? तो आप लोगों में से एक आध को शायद सवालों के जवाब पता होंगे, क्योंकि हम इस पर थोड़ी सी बात कर चुके थे। फिर भी अगर बाकी के लोग गैस करते हैं या बता सकते हैं तो बताइए कि सांप हव्वा के पास ही क्यों आया? हमने कहा था जिसको नहीं पता वो बताएगा, हमने पहले यही बोल दिया था, जिसको नहीं पता है वही बताएगा, उसका क्या दिमाग कहता है। जिसको पता है उसको तो हमने बता ही चुके हैं, तुम तो हमारा क्या कहते हैं जवाब रिपीट कर रही हो। जब तुम्हें नहीं पता था तब तुमने क्या बताया था? अच्छा वो बताओ, जब नहीं पता था तब क्या बताया था? अपना जवाब बताओ जब उस समय रिपीट किया था। हाँ चलो, तुम लोगों को नहीं पता था, यहाँ वाली टीम बताएगी। तब पहले बच्चे ने बताया था तो आपने ये कहा था कि स्त्री बहुत हाँ 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 हाँ, ऑनलाइन बोल रहे हैं। कौन बोल रहा है? क्या कह रहे हैं रामू भाई? नहीं नहीं ऐसे, हाँ हाँ हव्वा को सही से शिक्षा नहीं दिया था, इसलिए उसके पास आया था। हाँ, ये बात ये है सही जवाब, सही शिक्षा नहीं मिली थी इसलिए। अच्छा, इस बात की नॉलेज जो थी सांप को क्यों थी? क्योंकि वो हर समय वाटिका में मौजूद रहता था, हर समय। सांप हव्वा के पास ही क्यों आया? उसके पीछे का कारण है कि हव्वा को आदम ने सही से सीख नहीं दी थी, और इसका अंदाजा आदम को अच्छी सीख हव्वा को देनी थी, लेकिन नहीं दी। इसका अंदाजा उस धूर्त को लग गया था, उसको पता चल गया था धूर्त को कि हव्वा को इसने सही से नहीं सिखाया, क्योंकि सारे जानवरों से बात कर रहे थे, कोई हैरानी की बात नहीं, जानवर बात कर रहे थे। लेकिन एक ऐसा जो कहां से फेंका गया है और हव्वा लगातार उससे बात कर रही है, हव्वा लगातार उससे बात कर रही है, और हव्वा को हैरानी नहीं है कि ये कैसा दिखता है, वो तो परमेश्वर ने बताया धूर्त है, जरूरी थोड़ा ना कि वो सांप जैसा ही हो। हव्वा को आदम ने सही से सीख नहीं दी थी, और जब सीख सही नहीं थी तो वो लगातार किसी से बात कर रही थी, आदम तुम कहाँ हो? परमेश्वर ने भी ये पूछा, तुम कहाँ हो? तो कहाँ है? जब तेरी पत्नी से कोई लगातार बात कर रहा था तो तू कहाँ था? जिन जानवरों के तुमने नाम रखे तुम्हें सबके बारे में पता था, ठीक है? क्या तुमने धूर्त का नाम रखा था? नहीं। क्या तुमने इसका नाम धूर्त रखा था? नहीं। फिर इससे तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी वाइफ लगातार बातचीत करती है, तुम कहाँ हो? तो उसकी एक लापरवाही और एक गलती की वजह से खोजते हैं बाइबल से, क्योंकि हम कहीं बाहर जाकर के नहीं खोजेंगे, और बाइबल से ही खोजते हैं कि क्या सच है जो मैंने अब तक आपको बताया है। उत्पत्ति 3:3, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, अब वो स्त्री बता रही है, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है, उसके विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना ही उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। इसे कहते वचन में मिलावट। क्या परमेश्वर ने इन शब्दों को कहा था? नहीं। तो फिर ये शब्द अगर हव्वा के मुंह से निकल रहे हैं तो मिलावटी शिक्षा उस तक पहुंची है, और अगर मिलावटी शिक्षा उस तक पहुंची है तो जाहिर सी बात है धूर्त बैठा है इंतजार में कि कब किसको फाड़ खाए। आदम के प्रचार में आज्ञा नहीं डर दिखता है। आदम ने हव्वा को आज्ञा नहीं दी थी, डराया था, चली मत जाना नहीं तो बस छू भी मत लेना नहीं तो मर जाएगी। अरे परमेश्वर ने तो सिर्फ खाने को मना किया था और इसने डरा दिया। डर ही तो था कि छूना मत। आदम के प्रचार में आपको डर दिखाई देगा, और ना ही उसको छूना, छूते ही मर जाएंगे, ऐसा परमेश्वर ने कब कहा था? लेकिन इस मनुष्य ने शिक्षा दी, लेकिन डराने वाली शिक्षा दी। उत्पत्ति 3:4, तब सर्प ने स्त्री से कहा, तब सर्प ने, अब जब सबको यह यकीन हो गया कि इसको सही से नॉलेज नहीं है, तब उसको क्या मिल गया? मौका। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे।
क्योंकि छूने से भी तो मर रहे थे, लिखा है ना उसको छूना, छूने से भी मरोगे। तो सबसे पहले सर्प ने ये समझ लिया, या उस दुष्ट ने ये समझ लिया कि छूने को भी मना किया है, मतलब गलत शिक्षा। तब सर्प ने स्त्री से कहा तुम निश्चय ना मरोगे। अब उसको क्या यकीन हो गया? 100%, अब तुम नहीं मरोगे। ऐसे ही कितने ही लोग हैं जो वचन की शिक्षा में मिलावट करके आपको पूरी तरीके से कहते हैं कि अरे कुछ नहीं होगा, अरे बेखटके रहिए, बस 10 मार्क्स देते रहिए, अरे ये तो कहते ही रहते हैं, मगर आपको कुछ नहीं होगा, अरे आपका तो उद्धार पक्का है, भले ही वो दारू रात दिन पी पी के गटर में गिरा रहे हैं। गलत शिक्षा हव्वा को मिली थी, जिसका फायदा उठाया शैतान ने। अब जिसके आंखों में आपको दिख रहा है बदला, इन आंखों में बदला नजर आ रहा है, जिसकी आंखों में आपको बदला दिखाई दे रहा है, तो फिर वो क्या हाल करेगा? बदला नजर आ रहा है आंखों में, गुस्सा नजर आ रहा है, जब किसी को उसके पद से निकाल दो तब वो क्या करेगा? झुंझला उठता, फिर कहता है जितने इसके वर्कर हैं सबका मैं नेस्तो नाबूद। तो मौका ढूंढ रहा था, धूर्त चालाक मौका ढूंढ रहा था, और मौका उसको किसकी वजह से मिला? आदम की वजह से। जब आपको कोई दिया गया था, सीधी सी बात है, जब आपको कोई दिया है तो उसको संभालने की जिम्मेदारी आपकी है। ऐसे ही चर्च के लोगों को कलीसिया दी गई है, तो उनको संभालने की जिम्मेदारी किसकी है? पास्टर की। उत्पत्ति 2:22, और उसको आदम के पास ले आया। परमेश्वर हव्वा को किसके पास लाया? आदम के पास। तो हव्वा को संभालने की जिम्मेदारी अब किसकी थी? पहले खुद की रक्षा, जब तक आप अकेले थे, क्योंकि जब आप मसीह में आते हो तो अकेले होते हो, लेकिन जब प्रभु के सेवक बन जाते हो और फिर लोग आपको मिलते हैं, तो उनकी जिम्मेदारी फिर किसकी होती है? आपकी। यूहन्ना 17:24, यीशु मसीह को भी जिम्मेदारी दी थी, मगर उन्होंने जिम्मेदारी को कैसे निभाया? हे पिता, मैं चाहता हूं कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जैसे आदम को दिया था हव्वा को, ठीक है, वैसे ही यीशु मसीह को दिया था बहुत सारे चेलों को, जिसे कहते कलीसिया को, कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहां मैं हूं वहां वे भी मेरे साथ हो, मेरे साथ हो। और आदम जी, आप कहां थे जब हव्वा को बहकाया जा रहा था? यीशु कहते हैं साथ हो, और तुम अकेले अकेले, अकेले हम अकेले तुम, कहां चल रही है? यीशु की शिक्षा देख सकते हैं आप, और आदम की शिक्षा देखिए, और आज भी पास्टर की शिक्षा। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, पूरी रात कमरे में बैठेंगे, घुटनों पे आएंगे, घुटने काले कर लेंगे, गट्टे काले कर लेंगे, और आप कलीसिया क्या करो? किसी से भी बक 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 करो, कहीं पर भी डीजे पे डांस करो, कहीं पर भी अपने इंस्टाग्राम में कुछ भी करती रहो, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। ये तो बिल्कुल आदम के जैसे लापरवाह होते चले जा रहे हैं। और उसके बाद क्या होगा? जैसे आदम और हव्वा गेट आउट, वैसे ही ये सब भी गेट इन, नो गेट इन, अंदर नहीं आ सकते। हे पिता, मैं चाहता हूं कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहां मैं हूं वहां वे भी मेरे साथ हो, कि वे मेरी उस महिमा को देखें जो तूने मुझे दी है। आदम को महिमा नहीं दी थी परमेश्वर ने? सब चीजों का अधिकारी नहीं बनाया था? तो फिर हव्वा को साथ में रख करके वो चीजें दिखाते, देखो ये मैंने रखा, ये नाम रखा, ये नाम रखा, ऐसा कहा वैसा कहा। जहां मैं हूं वहां वे भी मेरे साथ हो, कि वे मेरी उस महिमा को देखे जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा। क्या आदम से परमेश्वर ने प्रेम नहीं रखा? जब बनाया था तो हर वस्तु को शब्दों से बनाया, लेकिन जब आदम की बारी आई तो अपने हाथों से बनाया। क्या प्रेम था परमेश्वर का। और जिन लोगों को यीशु को दिया गया, यीशु ने उनको क्या कहा? मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं, अकेला नहीं छोड़ा। आदम, तुम कहां थे जब तुम्हारी पत्नी से कोई आकर के बातचीत कर रहा था? आदम की लापरवाही के कारण, आदम की लापरवाही थी, और उसी लापरवाही के कारण किसी को मौका मिल गया, किसी को मौका मिल गया कि वो उसके साथ संगति कर सके। अब ऐसी संगति जब इसके साथ हुई तो फिर इसके जीवन को क्या होगा? इसका जीवन बर्बाद।
जीवन बर्बाद कैसे? उसका दिमाग जो था, सोच जो थी, वो क्या हो गई? ब्लॉक हो गई, क्योंकि पति से ज्यादा किसी और की संगति, तो फिर जिसकी संगति उसकी रंगति, जैसी संगति होती है वैसी रंगति हो जाती है इंसान की। अच्छों के पढ़े लिखों के साथ बैठो तो पढ़े लिखे, और मूर्खों के साथ बैठो तो मूर्ख। जैसे अभी खान सर जी हैं, उन्होंने एक बताया कि एक बड़ा ही समझदार पढ़ा लिखा इंसान, मतलब बहुत सारे ज्ञानी थे और कुछ गधे थे, तो राजा से बोला, राजा ने बोला कि हम गधों को भी शिक्षा चाहिए। तो एक शिक्षक ने बोला ठीक है मैं दूंगा। 1 महीने तक गधों के साथ उस शिक्षक को बंद कर दिया। जब बाहर निकले तो राजा ने कहा इनको सिखा दिया, तो फिर वो शिक्षक क्या बोला? ढेंचू ढेंचू ढेंचू, क्योंकि वो उनकी सीख गया था। जिसकी संगति उसी का असर हो जाता है। पहला कुरिन्थियों 15:33, धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। और ये चीज आपको यहाँ देखने को मिलेगी, जबकि कुरिन्थियों का जो लेखक है, लिखा कब और ये कहाँ घटना घटी हुई है? तो बुरी संगति ने अच्छे चरित्र को बिगाड़ दिया। रात दिन संगति चल रही थी और ये भाई साहब कहाँ थे? वैसे ही आज चर्च के पास्टर्स, आप कहाँ हो जब आपकी कलीसिया बिगड़ रही है, रील्स और उन चक्करों में लगी है? अगर सुधरती है तो आओ, और नहीं सुधरती है तो नमस्ते जाओ। नहीं, तुम्हें जब संसार में जीना तो वहीं रहो जाकर के, फिर यहाँ आकर के टाइम पास करने की क्या जरूरत है? उत्पत्ति 3:6, अतः जब स्त्री ने देखा, अब स्त्री का दिमाग बिल्कुल पूरी तरीके से उसके काबू में हो चुका है। जब स्त्री ने देखा, क्योंकि उसकी शिक्षा इसके अंदर काम कर रही है, जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा, देखने में मन भाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तो जब इसने छुआ तो ये मरी नहीं। जब मरी नहीं तो फिर उसका क्या हो गया? विश्वास और मजबूत हो गया। किस पर? जिसने उसे शिक्षित किया था, बुरी संगति वाले ने। और फिर उसने क्या किया? लिखा तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया। और अपने पति को दिया, खुद के खाने और पति को देने के बीच में गैप है। उस बीच में उसको कन्वेंस किया होगा, समझाया होगा, बताया होगा, और वो देखो परमेश्वर की आवाज डायरेक्ट सुनने के बाद भी बिगड़ गया। परमेश्वर की आवाज डायरेक्ट सुनी और बिगड़ गया। तो शिक्षक की गलती कितनी परसेंट? 95%। बताया था ना भी, शिक्षक की गलती 95%। तुमको आवाज आई थी, उसको तुम्हें सिखाना था, तो फिर गलती किसकी है? शिक्षक की। कितनी गलती? शिक्षक की। शिक्षक बनने के लिए तुम खुद कहते हो प्रभु की आवाज आई तो फिर मैं प्रभु के साथ रहा, फिर मैं प्रभु का सेवक बन गया, तभी मैं आप लोगों के बीच में हूं। तो आवाज तो तुमको आई थी। जब तुमको आवाज आई थी तो फिर तुमने वो फल क्यों खा लिया? जब कोई आपको रंगीन सपने दिखाता है, अब दोनों को कौन से सपने दिखाए गए थे? जब सपने रंगीन होंगे तो जिंदगी कैसी हो जाएगी? रंगीन। फिर हो गई नंगीन, क्योंकि दोनों को एक दूसरे की नग्नता दिखाई दी। जब रंगीन सपने दिखाए जाएंगे तो फिर ऐसा ही होगा। तब तक आपको उसका धोखा नहीं दिखाई देता है। जब तक रंगीन सपने चलते हैं ना, तब तक धोखा नहीं दिखता। और जैसे ही रंगीन सपने खत्म हो जाते हैं और उसका परिणाम है ना, जब परिणाम तय करता है, जब परिणाम आता है, जब परिणाम तय करता है कि फैसला सही था या गलत था, जब फैसला आता है, जब आपके पास फैसला पहुंचेगा, परिणाम पहुंचेगा, तब पता चलता है कि अरे सही था या गलत था। तो अगर आदम जागृत होता तो हव्वा को कोई बहका नहीं पाता, है ना। कोई भी मनुष्य नहीं बहका पाता अगर आदम खुद जागृत होता। अच्छा, आज कलीसिया क्यों बहकाई जा रही है? आप शिक्षक हो, आपकी शिक्षा में मिलावट है। आप डरा डरा के जी रहे हो लोगों को, लेकिन सही नहीं सिखा रहे हो। वर्तमान समय में आदम की जगह यीशु मसीह है, ठीक है। आज के समय में, वर्तमान समय में आदम की जगह यीशु मसीह, वर्तमान समय में हव्वा की जगह कलीसिया है, ठीक है। यीशु ने ये जिम्मेदारी अपने चेलों को दी थी। यीशु मसीह ने क्या चेलों को सब बातें सिखाई थी, ठीक है, और उनको क्या कहा था? चेला बनाओ। यीशु ने कहीं गड़बड़ी की
नहीं, जिम्मेदारी दी, शिक्षा दी, आखिरी की 40 दिन तक शिक्षा देते रहे, परमेश्वर के राज्य की बातें करते रहे, सिखाते रहे, चेलों को जिम्मेदारी दी। जैसे सांप अदन में था वैसे ही सांप कलीसिया में भी घुस गए हैं। जैसा सांप अदन में था वैसे ही सांप, अच्छा क्या इनसे सावधान रहने की शिक्षा नहीं दी थी यीशु ने? दी थी, सावधान रहो कोई तुम्हें ना भरमाने पाए। बाइबल वचन से अनजान कलीसिया को बहकाने का काम बहुत तेजी से चल रहा है। जितने लोग बाइबल वचन से अनजान हैं, सिर्फ उन्हीं को बहकाने का काम चल रहा है, और अनजान बहुत हैं। बाइबल वचन को पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि कुछ को पढ़ना नहीं आता, कुछ को पढ़ना नहीं चाहते, और कुछ की अभिलाषाएं खत्म नहीं होती है कि अपना टाइम निकाल करके बाइबल को पढ़ लें। तो जितने बाइबल वचन से अनजान हैं, उनको बहकाने का काम बहुत तेजी से चल रहा है। कौन कौन से नाम पर? आशीष, 10वां अंश, पापा बुलाओ। बाइबल में ऐसा कहीं नहीं लिखा है। कलीसिया के लिए बात चल रही है, कलीसिया की। पुराने नियम की बात नहीं चल रही, कलीसिया की बात चल रही है। तो कलीसिया को क्या कहते हैं? आप आशीषित हो। अरे जिसका पति कहता सब कुछ तुम्हारा है, सारा अधिकार मुझे दिया गया और वो तुम्हें दे रहा है, तो फिर तुम्हारे आशीष की जरूरत है क्या? फिर 10वां अंश, अरे जब मसीह मेरे लिए मर गया, जिंदा हो गया, पापों का उसने अंत कर दिया, व्यवस्था का उसने अंत कर दिया, तो 10वां अंश कहां से ले आए तुम? फिर पापा बुलाओ। उसी प्रभु ने कहा कि किसी को इस पृथ्वी पर अपना बाप मत बुलाओ। पवित्र आत्मा उतारो। जब परमेश्वर ने आपको खुद ही कहा है कि तुम्हारी देह मेरा मंदिर है, तो अलग से क्यों उतारो? फिर दूसरा क्या है? अभिषेक लो। अरे यीशु मसीह में से हम निकले, यानी कि कलीसिया निकली है, पहले से ही अभिषेक है, तुम्हारा अलग से अभिषेक चल रहा है। चमत्कार, दर्शन, तेल, पानी, इनकी क्या चल रही है? दुकानें लगी हुई हैं, भरमार दुकानें, क्योंकि बिजनेसमैन हो गए ना ये। चमत्कार देते हैं, दर्शनों की बात करते हैं, मैंने ये दर्शन देखा, ABPKM इनके लिए। फिर तेल और पानी, फिर चाहे वो यरूशलेम का हो तेल या यरूशलेम का हो पानी। और चमत्कार, देखो मैंने, ये बहन थी, इसके बच्चा नहीं हो रहा था, फिर मैंने प्रार्थना करी, फिर 4 बच्चे हो गए। तो क्या हुआ? ऐसे तो मजारों में भी चले जाते हैं, कितने लोग बच्चे हो जाते हैं, मन्नत मांगते मंदिर में बच्चे जाते हैं, तुमने क्या स्पेशल कर दिया? हाँ, अगर उस इंसान का अनंत जीवन पक्का हो जाए, उद्धार पक्का हो जाए, तो बात करो। बच्चा हो गया, पैसा मिल गया, नौकरी लग गई, अरे ये तो हो ही जाएगा एक टाइम पर। कोशिश करते रहो, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। फिर 2-4 बच्चे भी पैदा हो जाएंगे अगर आप सही से काम कर लो, बात ही खत्म। तो चमत्कार, दर्शन, तेल, पानी, ये सबकी क्या चल रही है? दुकान। फिर डराते हैं, 666 की मोहर, 666 की मोहर लगेगी, कलीसिया सावधान हो जाए, कलीसिया सुधर जाए। बाइबल पढ़ते नहीं कि कलीसिया पे मोहर नहीं लगेगी, मगर क्या सिखा रहे हैं? 666 की मोहर। और उसके बाद फिर दुनिया का अंत, दुनिया का अंत दिखा दिखा करके लोगों को डरा रखा है। आदम ने डराया, आज ये डरा रहे हैं। तो आपके प्रचार में और आदम के प्रचार में समानता, लेकिन मसीहा ने डराया नहीं, उन्होंने प्यार करना सिखाया। तो क्या लग रहा है, शिक्षक की गलती कितने %? इसीलिए 95 रखा था। अब जब आप देख रहे हो तो आपको समझ में आ रहा है कि 95% गलती। क्या कर रहे हैं? डर के जियो, दया मांगो, दुआ मांगो, ये करो जिंदगी, लेकिन जैसे मर्जी आए वैसे जियो। परमेश्वर ने ऐसी शिक्षा नहीं दी थी। उन्होंने कहा मन फिरा स्वर्ग का राज निकट है, यदि दोबारा ऐसा करेगा बात ही खत्म, इससे बड़ी विपत्ति तुझ पर आएगी, बात ही खत्म। दोबारा करने का मतलब है कि जाओ गड्ढे में। यीशु की शिक्षा में ये नहीं था कि भाई नहीं कोई नहीं, आते रहो, हो जाएगा, ऐसा नहीं, एक बार में बात खत्म है। तो आपको अपने ध्यान रखना है कि किन चक्करों में पड़े हो। ठीक है, भर दिया है लोगों में क्या? डर। इतना डर भर दिया है कि 666 और दुनिया के अंत के चक्कर में इंसान पादरी साहब के घुटने पकड़ के बैठे हैं। पादरी साहब बस दुआ कर दो कि मैं चला जाऊं, पादरी साहब दुआ कर दो कि मेरे को ये मोहर ना लगे, ऐसा करके। और जब कभी आप बाइबल को फुर्सत से पढ़ो तो राजा सुलेमान जो थे 666 की मोहर लेके बैठे थे, क्योंकि उनके यहाँ सोना चांदी 666 की कार, ठीक है,
सोचो, बुद्धिमान राजा सुलेमान, और बुद्धिमान कह के मैं कौन क्यों मारती हूँ? परमेश्वर का मंदिर बनाए, एहसान किया, फिर तुम्हारी जो बीवियां थी उनके लिए देवता बनाने की क्या जरूरत थी, मंदिर बनाने की क्या जरूरत थी? तुमने समानता कर ली, तो तुम्हारी बुद्धि कहाँ चली गई? मेरे परमेश्वर की बराबरी किसी भी हाथ की कारीगरी नहीं कर सकती। तुम्हारा दिमाग फिर कहाँ गया था? बुद्धि कहाँ गई थी? चरने? इतनी सारी बीवियों ने तुम्हारा भेजा खराब कर दिया था, या फिर उनकी मोहब्बत परमेश्वर की मोहब्बत से ज्यादा भारी पड़ गई थी? परमेश्वर की मोहब्बत के आगे यीशु मसीह ने अपने प्राण तक को नहीं रख छोड़ा। कहा हो सके तो प्याला टले, लेकिन मेरी नहीं, आपकी मर्जी पूरी हो, आपकी इच्छा पूरी हो। और यहाँ लोग अपनी इच्छा पूरी कर रहे हैं और डर के तो जीते हैं, लेकिन सिर्फ फालतू का डर है। परमेश्वर की आज्ञा कहाँ है? डर में परमेश्वर की आज्ञा दिखाई दे रही है आपको? नहीं दिखाई दे रही है। मरकुस 12:30, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे प्राण, सारे मन, सारे प्राण और सारी बुद्धि और सारी युक्ति के साथ प्रेम रख। आपको प्रेम रखना चाहिए था ना, आपको प्रेम रखना था। यीशु ने रखा, मन, प्राण, बुद्धि, शक्ति सब लगा दी। और आदम और हव्वा ने क्या किया? ना तो आदम को मोहब्बत हुई और ना ही अपनी पत्नी को उसने मोहब्बत करने दी, दोनों बिजी थे। ऐसे लोग कहाँ जाएंगे? तो परमेश्वर की आज्ञा कहाँ है? जबकि परमेश्वर की आज्ञा तो पहले परमेश्वर से प्रेम करना सिखाती है, मन से। और लोगों के मन में रोग लगा हुआ है, उनको दर्शन चाहिए स्वर्गदूतों का। अरे प्रभु तुम्हारे लिए आ गए तो तुम्हें दर्शन की जरूरत है। जैसे एक अभी सवाल पूछा था, यीशु मसीह के लंबे बाल, अरे बाल लंबे थे, छोटे थे, नाटे थे, मोटे थे, मैं कैसी दिखती हूँ? नहीं दिखती, आपका उद्धार तो पक्का करा रही हूँ। सीधी सी बात। अगर हाइट से ही मतलब था तो यीशु जक्के से नहीं कहते उतरा, उसका उद्धार देखा, फिर उसके अंदर का दिल देखा, प्यार देखा, सब कुछ लुटा दिया। जैसा भी जिससे लिया उसको वापस फेर देता हूँ। ना हाइट महत्व रखती है, ना हेल्थ महत्व रखती है, महत्व रखता है प्रेम। परमेश्वर से प्रेम करो, अपने सारे मन से, सारे प्राण से, सारी बुद्धि से, सारी शक्ति से परमेश्वर से प्रेम रखना और इस बात का ध्यान रखना। और अब अंत में एक चीज और रह गई है, बहुत स्पेशल है वो। ऐसी भाषा जिसको शैतान नहीं समझता। और ये भाई आज मैं आपको एक अलग ही तरीके से बताऊंगी। ऐसी भाषा जिसको शैतान नहीं समझता, इसका बड़े जोरों शोरों में क्या चल रहा है? प्रचार चल रहा है। आपको प्रभु से बात करनी है एकांत में, आपको प्रभु से बात करनी है ऐसी भाषा में, क्योंकि शैतान ऐसी भाषा को नहीं समझता। ठीक है, क्या शैतान स्वर्ग में था? यस और नो चाहिए। क्या शैतान स्वर्ग में था? ठीक है। क्या शैतान स्वर्ग जा सकता था? यस, जा सकता था। अय्यूब की पुस्तक याद करिए, देखो किताबों को याद करो, आपको दिमाग में कहानियां अपने आप दोहराई जाएंगी। क्या शैतान स्वर्ग में था? यस। क्या शैतान स्वर्ग जा सकता था? यस। क्या शैतान अदन की वाटिका में जा सकता था? यस। ओके। क्या शैतान मूसा के समय में उनके बीच में था? क्या शैतान मूसा के समय में उनके बीच में था? ठीक है। क्या शैतान राजा के समय में उनके बीच में था? अदन की वाटिका, मूसा का समय, राजाओं का समय, मैंने न्यायियों का समय नहीं रखा, लेकिन उसमें भी था। क्या शैतान यीशु मसीह के समय उनके बीच में था? जब यीशु उपवास में थे तो शैतान उनके बीच में था। ठीक है, बराबर से एक बार फिर मैं क्वेश्चन दोहराती हूँ, आपको मजा आएगा अभी। क्या शैतान स्वर्ग में था? क्या शैतान स्वर्ग जा सकता था? क्या शैतान अदन की वाटिका में जा सकता था? क्या शैतान मूसा के समय उनके बीच में था? क्या शैतान राजा के समय उनके बीच में था? क्या शैतान यीशु मसीह के समय उनके बीच में था? क्या शैतान इन सब से समय समय पर बातचीत की? कौन सी भाषा में? कौन सी भाषा में बात की? जब शैतान इन सब से इन्हीं की भाषा में बात कर रहा था। तो एक बार बताओ, अगर आपने स्वर्गदूतों की बोली बोली तो वो स्वर्ग जा सकता था। अगर आपने आदम हव्वा की बोली बोली तो वो उनसे बात कर रहा था। अगर उसने राजाओं की बोली बोली तो वो उनसे बात कर रहा था।
अगर यीशु की भाषा में बात करो, अरामिक, ग्रीक, लैटिन, ये 3 भाषाओं में लिखा गया है वचन, वो उससे भी बात कर रहा था। अच्छा वो छोड़ो, अंग्रेज लोग बिगड़े हुए हैं, शैतान उन्हें बिगाड़ रहा है, कौन सी भाषा में? अच्छा हम हिंदुस्तानी हैं, हमको हिंदी आती है, हिंदुस्तानी तो बिगड़े नहीं है क्योंकि शैतान उन्हें नहीं बिगाड़ रहा, तो कौन सी भाषा में? हमारी भाषा में। कुछ नया एंगल मिला? हर एक मनुष्य किसी भी कुल, समुदाय, भाषा, जाति का है, कोई भी भाषा का इस्तेमाल कर ले, चाहे वो स्वर्गदूतों की बोली हो, चाहे फिर आदम की बोली हो, फिर चाहे यीशु की बोली हो, या फिर किसी की भी बोली हो, उसका सब आती है। क्योंकि तू रचा गया था तो सबसे पहले वही सब चेक कर रहा था, कौन सी भाषा में बात करोगे। हाँ फिर भी मैं आपको बताऊंगी, एक ऐसी भाषा है जिसको वो नहीं समझता, क्योंकि उसको सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर समझते हैं। हन्ना मन ही मन प्रार्थना कर रही थी। परमेश्वर एक भाषा है जिसे शैतान नहीं समझता। आपको बातचीत करनी है, मन ही मन कनेक्ट हो, बात करो, परमेश्वर से डायरेक्ट सुनते हैं आपकी, लेकिन कनेक्शन भी तो ऐसा होना चाहिए कि आपका मन और प्रभु का, जैसे यीशु के टाइम पर, यीशु के समय में, यीशु को जब लोग आते थे करने के लिए, टोंट कसने के लिए, तो यीशु उनकी मन की बातों को समझ लेते थे, इसके मन में क्या चल रहा है। तो शैतान सिर्फ अगर नहीं समझता तो मन की बोली नहीं समझता, बाकी तुम कितनी ही बोलियां बोल लो। हर एक जाति, कुल, समुदाय के लोग शैतान के फंदे में बिगड़ते चले जा रहे हैं। कौन सी भाषा में बात कर रहा है वो? तो ले आओ तुम कोई भी एक भाषा। कैसी मूर्खता का प्रचार चल रहा है। एकांत में इन सबसे बात की। यीशु एकांत में थे, हव्वा से एकांत में, हारून से एकांत में, राजा शाऊल से एकांत में, राजा दाऊद से एकांत में, सुलेमान से, यीशु मसीह से, पतरस से, यहूदा इस्करियोती से, हनन्याह, सफीरा, नाम बहुत ढेर सारे मगर मैंने बस इतने ही रखे हैं। इन सबसे किसने बात की? शैतान ने, लेकिन एकांत में। एकांत मतलब अकेले में। और जितने पास्टर सिखाते हैं जाओ एकांत में बात करो, फिर उनसे बात कौन कर रहा है? तभी तुम्हें रबा रबा, सबा सबा और जाने कौन कौन सी बकवास मिल रही है, क्योंकि एकांत में बातचीत चल रही है। और जिसे एकांत में वो प्रार्थना करते देखता है, उसी के जुबान को पकड़ के लटक जाता है कि क्या सच है, तुम्ही से कबूल करवाएगा। बताओ क्या सच है इस वाटिका के? किसी पेड़ के फल नहीं खा सकते। हाँ, अरे खाना तो दूर की बात है, हम इसे छू भी नहीं सकते। वो समझ गया, ले अब तुम्हारी जबान पकड़ लटक गया, निश्चय नहीं मरोगे, नहीं मर सकते। टच मी, टच मी, डोंट टच मी, डोंट टच मी। देखो मैं मुरझाई नहीं, एक पेड़ होता है ना जिसे टच करो मुरझा जाता है। देखो कुछ नहीं हुआ, बस नहीं हुआ तो फिर सही है, विश्वास और बढ़ गया भाई इस भाई पर, इस बंदे पर, इस मनुष्य पर। करके देखो, नहीं हुआ। इन सब से बात की एकांत में। जब दाऊद से बात की थी ना, परमेश्वर ने मना किया था गिनती मत लेना मेरे लोगों की, इसने गिनती ली। और सुलेमान से जब बात की तो इतनी बीवियां कर रही, जबकि परमेश्वर ने मना करा था विजातीय स्त्रियां मत लाना। और यीशु को पहुंच गए, कह दो ये पत्थर रोटियां बन जाएं। पतरस से, अरे प्रभु तू नहीं मरेगा, नहीं नहीं प्रभु तू नहीं मरना। इसने कहा हट शैतान दूर। और यहूदा इस्करियोती ने तो यीशु को बेचे डाला, शैतान उसमें समा गया। शैतान सब में घुस रहा है, सबसे बात कर रहा है उन्हीं की भाषा में। तुम क्या स्पेशल सिखा रहे हो? भाई बोला ना, जो बाइबल का ज्ञान रखेगा वो ऐसे फंदों में, और जो बाइबल का ज्ञान नहीं रखेगा वो फंस जाएगा। इन सब से आगे, अभी आगे बात की। इन सब से कौन सी भाषा में शैतान ने बात की? रबा रबा, शाबा शाबा, ऐसी भाषा वालों से भी बात कर लेगा वो। जैसी भी आपकी भाषा है वो सब समझता है, सब जानता है, और हर एक से उन्हीं की भाषा में बात करके उनको बिगाड़ रहा है। ये लोग किसको मूर्ख बनाते हैं? ये लोग किसको मूर्ख बनाते हैं? खुद भी है, कलीसिया भी, दोनों को मूर्ख बना रहे हैं। आओ हम प्रभु में चलें, उद्धार में चलें, खोज में चलें, एकांत में चलें, उपवास में चलें। उपवास में यीशु गए तो वहां पहुंच गया था, एकांत में गए तो वहां पहुंच गया था, दाऊद के साथ पहुंच गया था। चलो एकांत में। ये लोग किसको मूर्ख बनाते हैं? आज के सेवक क्या सीख दे रहे हैं? आज के सेवक क्या सीख दे रहे हैं? एकांत में बात करो,
परखो कौन बात कर रहा है एकांत में। एकांत में कोई आपसे ऐसे बात करने चला आएगा? कर लो बात। हव्वा से भी बात की चल रही थी एकांत में। कैसा लग रहा है? तेरी मेरी दोस्ती तेरा मेरा साथ, एकांत में ऐसी होगी बात, है ना? ऐसी ही बातचीत होती है। जिसको परमेश्वर के वचन का सही ज्ञान नहीं, वो मनुष्य ऐसे इंसान की बातों को बाइबल में खोजेगा नहीं, और फिर वो क्या हो जाएगा? एकांत में बहुत कुछ कर बैठेगा। यीशु मसीह और उनकी शिक्षा की बातों पर लोग यकीन नहीं करते, ना तो यीशु मसीह पर और ना ही उनकी शिक्षा की बातों पर यकीन करते हैं। बाइबल को कम पढ़ते हैं और इंसानों के चमत्कारों पर अधिक यकीन करते हैं। क्या ये चल रहा है? ये हमारा लास्ट स्लाइड है कि यीशु मसीह और उनकी शिक्षा की बातों पर लोग यकीन नहीं करते, बाइबल को कम पढ़ते और इंसानों के चमत्कारों पर अधिक यकीन करते। इंसानों के चमत्कारों पर, अरे वो सेवक बड़ा ही पावरफुल है, बहुत चमत्कार करता है, तो फिर करेगा नहीं। एकांत में जो जाता है और एकांत में जो उसे सिखाता है वही सीख के आता है। या तो आपने एकांत में कह दिया गेट आउट, तो फिर ठीक है, अन्यथा बहुत कुछ आपको दिखाएगा। और मूर्खता का पूरी रीति से प्रचार कौन कर रहा है? शिक्षक। शिक्षक ने ऐसी शिक्षा दी कि हव्वा और आदम दोनों को स्वर्ग नहीं मिला, और आज भी शिक्षक ऐसी शिक्षा देंगे तो कलीसिया में जो अपने आप को कलीसिया कह रहे हैं वो कलीसिया के अंग नहीं है, और ना ही उनको मिलेगा स्वर्ग और ना ही उनके शिक्षकों को। सो परमेश्वर आप सभी को ये बुद्धि दे, परमेश्वर के वचनों में बढ़िए।